सरमद वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुमने ये बात कह दी और मैंने ये बात सुन ली। अब आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। I mean, सरमद कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में रियलिटी मुझे भी तो पता है ना। बाबा ये सब आपकी गलती। अगर बचपन से आपने हमें अपने साथ बिजनेस में रखा होता, हमें सब चीजों के बारे में बताया होता, तो आज नौबत यहां पर ना आती। अब इतनी मुश्किलों से मैंने सब कुछ संभाला है और आप जाकर फिर खराब करना चाहते हैं। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। हाय। नहीं नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ पाऊंगी आज। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है। तबीयत को क्या होना है मेरी? कुछ मसला है क्या? कुछ नहीं, बस घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ पाऊंगी आज। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं I mean, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ फिर बात करते हैं। ओके ओके बाय। घर में कुछ मसला है? अमीरों के भी मसले होते हैं क्या? मुझे बुलाया था, मैं वो असाइनमेंट बना रही थी अपना। हाँ मैं जानता हूँ, मेरी बेटी को पढ़ाई का बहुत शौक है, मगर अपने बूढ़े बाप का थोड़ा सा तो ख्याल कर लो ना। आपको मेरे टाइम की अब क्या जरूरत है? आपके पास अपनी वो सो कॉल्ड दूसरी बीवी जो है। कैसी बातें कर रही हो शांति? देखो उस दिन भी तुमने बदतमीजी की थी, तुमसे बड़ी हैं, तुम उनसे एक्सक्यूज करो। मैं उनको सॉरी नहीं बोलूंगी। शांति क्या हो गया तुम? मेरी बेटी कहाँ खो गई है? क्या आप चाहते हैं कि आपको आपकी बेटी वो वापस मिल जाए? यस ऑफ कोर्स। तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मैं आपको जो भी बात कहूंगी आप उस पर अग्री होंगे ना? यस मानूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप उस औरत को तलाक दे दें बस, और कुछ नहीं। शांति कैसी बातें कर रही हो? नहीं कर सकते ना? शांति प्लीज। नहीं जानते आप मैं किस तकलीफ और किस अजियत से गुजर रही हूँ। अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी मामा को तो खो चुकी हूँ, लेकिन आप खुद जानबूझ के मेरे डैड को ना मेरी लाइफ से निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूंगा हमेशा। कम ऑन डैड, मैं अब वो 2 साल की शान से नहीं हूँ जिसको आप बहला फुसला के अपनी बातों से कुछ भी मनवा लेंगे। जब आपकी लाइफ में मेरी पहले वाली इंपॉर्टेंस रही नहीं है तो मैं कैसे पहली वाली शान से बन जाऊं? शांजे प्लीज। शांजे क्यों, क्या हुआ सोबिया आंटी? भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब एजाज हॉस्पिटल में एडमिट थे तब तो इसने आकर वहाँ पर पूछा नहीं, और अब इतना बड़ा बैग उठाकर यहाँ पहुँच गई है चापलूसी करने के लिए। ये क्या तरीका हुआ? क्या मतलब नरगिस आंटी अब वहाँ रहेंगी? कहाँ? वो तो मजलूमियत का ऐसा पोस्टर बनी रहती है, उनसे कोई क्या पूछेगा। लेकिन इतना बड़ा बैग देखकर तो मुझे यही लगा, क्यों हुस्ना आपा ने क्या उनको भेजा यहाँ पे? वो एक्चुअली क्या है ना कि शांजी से उनकी थोड़ी बहस हो गई थी, इसीलिए वकार अंकल ने उनको घर भेज दिया। अच्छा, क्या कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? नहीं, नरगिस आंटी का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। आप तो जानती हैं वो क्यों लड़ेंगी किसी से भी। एक्चुअली शांजी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो इसीलिए कल कुछ लोग आए थे शांजी को देखने के लिए, तो नरगिस आंटी ने मम्मा का बनवाया हुआ सेट पहन लिया था। वो एक्चुअली उन्होंने शांजी के लिए बनवाया था। वो गुस्सा हो गई और उनके गले से हाथ नोच लिया।
वैसे तो घर का माहौल भी काफी टेंस है, तो वकार अंकल को लगा कि फिलहाल के लिए नरगिस आंटी को घर चले जाना चाहिए। अब जाहिर है वो अपनी इंसल्ट कैसे बताएंगी। जो कुछ भी हुआ वो इतना बुरा हुआ, सभी अपसेट हैं। अच्छा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, गलती तो शांजे की है ना, उसने मिसबिहेव किया। बजाय इसके कि उसको कहते कि उसको अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, उल्टा उसी यहाँ भेज दिया नरगिस को। ये तो बहुत बुरी बात है। ये पता नहीं कहाँ की तहजीब हुई और तमीज हुई। तुम तो घर की बहू हो, तुम्हें समझाना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि भाई उसे आकर लेकर जाएं यहाँ पर। अगर वो ऐसे रहेगी तो ऐसे तो शांजी के बिहेवियर को और तकवीयत मिलेगी, वो तो नहीं मानेगी उसको अपनी माँ की जगह। आप फिक्र न करें शोभिया आंटी, मैं घर बात करूंगी आज। वकार अंकल से कहेंगे कि वो खुद जाके नरगिस आंटी को अपने साथ वापस ले आए। तुम बोलना जरूर। जी आप फिक्र नहीं करें आंटी, मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ बात। अल्लाह हाफिज। क्योंकि आप मुझे कुछ करने नहीं देते। ऑफिस के सारे मामला तो आपने अब तक कंट्रोल में रखे हुए, सारी डील्स मेरे बगैर हो जाती हैं और मुझे नौकरों की तरह साइट पर भेज दिया जाता है। और आपको तो बहुत शौक है ना सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखने का, संभालने का, अपने कब्जे में रखने का। सारी डिटेल्स चेक कर ली है मैंने, सब ठीक है इसमें। एक नजर देखकर खुद साइन कर। सोहेब, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि बाबा ऑफिस वापस ज्वाइन कर लो? क्या डैड ने खुद कहा कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? आज तुम्हारे सामने नाश्ते पर बात तो कह रहे थे कि ऑफिस वापस आना चाहते। नहीं असद भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अब ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है अभी, वो कैसे सब कुछ मैनेज कर सकेंगे? सोहेब, तो जो इतने महीने लगाकर हमने कंपनी को दोबारा एस्टेब्लिश किया, मार्केट का कॉन्फिडेंस गेन किया, उसके बारे में क्या सब कुछ बर्बाद करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वो। इस वक्त उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, फिजिकली इतना वीक हो चुके हैं कि घर पे उनका रेस्ट करना बेहतर है उनके लिए। एग्जैक्टली। मेरी जान, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी शादी क्यों करवाई? ताकि बिजनेस की जगह अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। That's right, my brother। तो ठीक, अब इस बात पर हम मुत्तफिक हैं कि बिजनेस पर कंट्रोल मेरा और तुम्हारा रहेगा और बाबा को हम रेस्ट करने देंगे। डील? ऑफ कोर्स। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मैं आपको जो भी बात कहूंगी आप उस पर अग्री होंगे ना? यस, मानूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप उस औरत को तलाक दे दें, बस, और कुछ नहीं।
क्या हुआ? शादी से पहले जुहेब बहुत तारीफें करता था कि हमारी बहन तो ऐसी है, हमारी बहन तो वैसी है, उसे तो दुनिया की हवा नहीं लगी, वो तो इतनी भोली है, चालाकी तो छूकर भी नहीं गुजरी उसे। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे अफसोस ही हुआ। क्या कह रही हैं आप? उस दिन इस तरह मेहमानों के सामने नरगिस आंटी को जलील करना जेब देता था तुम्हें? आपको वो सारी बात रुक रुक के क्यों याद आ रही है? अब किसी ने तो बात करनी ही थी ना। मान लिया कि वो तुम्हारी मामा नहीं है, लेकिन तुमसे उम्र में बड़ी तो है ना। इस तरह मेहमानों के सामने उन्हें जलील कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि मुनज़्ज़ा आंटी ने ऐसी तरबियत की है तुम्हारी। Just shut up. Just shut up. होती कौन है अब मेरी मॉम की तरबियत पे सवाल उठाने वाली? जुबान संभाल कर बात करो। इस वक्त मैं नहीं, पूरा खानदान तुम्हारी तरबियत पर सवाल उठा रहा है। नरगिस आंटी तो तुम्हारी माँ नहीं है ना, तो उनकी तरबियत पर कैसा सवाल? सवाल तो मुनज़्ज़ा आंटी की तरबियत पर उठाया जा रहा है। देखिए, मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, लेकिन एक वर्ड और नहीं। हो तो तुम्हें लिहाज भी करना आता है? महरीन भाभी, लिहाज करना आता होता ना तो उस दिन मेहमानों के सामने अंकल, हुस्ना पुप्पो सबको जलील ना करवाती तुम। तो अगर आपका ये लेक्चर हो गया हो तो मेरे रास्ते से हटेंगे आप? तुम्हें अंदाजा भी है नरगिस आंटी को तुम्हारी वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा, और इस घर का माहौल सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब है। सुना तुमने? Oh, just shut up, okay? Shut up. जब मैं किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी लाइफ के डिसीजंस या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। समझ आ गई है? और दूं आपको? अरे नहीं नहीं, पहले इतना बना दिया भाई। भाई खाना चाहिए आप? नरगिस, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल में कोई झगड़ा नहीं हुआ, खैरियत से आई हो तुम? नहीं भाभी, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। अच्छा, तुम क्या समझती हो? अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगी तो हम ऐसे ही गफलत में पड़े रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा हमें। भाई तुम्हें क्या जरूरत थी? अभी तुम उस घर में नई नहीं गई हो, तुमने अपने आप को उस घर की मालकिन समझ लिया। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोबिया, ये तुम नरगिस से किस तरह बात कर रही हो? अच्छा, तो तुमने क्या सोचा कि तुम शानजे की माँ का सेट उसे बगैर बताए, बगैर इजाजत के पहन लोगी और तुम कुछ भी करती रहोगी, वो लोग तुम्हें करने देंगे, राइट? भाभी मुझे नहीं पता था वो शानजे का सेट है। ग्रेट, तुम समझी भाई, बाजी हाथ लग गई है। बहती गंगा में हाथ धो लो, चलो अपना काम भी निकल जाएगा, बाजी जीत गई मैं, यही समझी ना तुम? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? वहाँ कोई बाजी नहीं चल रही, कोई खेल नहीं हो रहा वहाँ। मेरा घर है वो। अच्छा, तभी उन्होंने कहा चलो बीबी सामान उठाओ, निकलो इस घर से। सो कॉल्ड घर तुम्हारा, बड़ी आई घर वाली। क्या एजाज, आप हमेशा सर झुकाए बैठे रहेंगे, इसकी कोताहियों पे कभी नहीं टोकेंगे, बताएंगे नहीं वो क्या कर रही है, और ये हर दफा अपना घर बर्बाद करके हमारे घर आ जाएगी और हम कहेंगे वेलकम वेलकम, आइए नरगिस जी, हमारा घर हाजिर है। लाहौल वला सोबिया, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? एक मामूली सी बात को तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एजाज, ये मामूली बात नहीं है। अगर ये छोटी सी बात होती तो इनके शोहरे नामदार इनको सामान के साथ यहाँ नहीं भेजते। भाई अल्लाह अल्लाह करके अगर इस उम्र में आपका घर बस चुका है तो उसको संभालें, उन लोगों की कदर करें। अब तुम नन्ही बच्ची तो हो नहीं कि तुम्हें बताया जाए नरगिस ऐसे अमूरे खानादारी चलते हैं, ससुराल ऐसे निभाई जाती है, इस तरीके से होता है। कैसे चलेगा ऐसे सब कुछ? मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। इस घर की कोई प्राइवेसी नहीं है, हर दफा ये मुंह उठाकर यहाँ आ जाएंगी, हम कहेंगे आप आ जाएं, हमारी प्राइवेसी तबाह कर दें। मैं ऐसे नहीं रह सकती, परेशान हो गई, मेरी जिंदगी अजाब हो गई है।
जुबान संभाल कर बात करो। मैं नहीं बल्कि पूरा खानदान इस वक्त उंगली उठा रहा है। नरगिस आंटी तो तुम्हारी माँ नहीं है ना, तो उनकी तरबियत पर कैसा सवाल? सवाल तो मुन्नज़्ज़ा आंटी की तरबियत पर उठाया जा रहा है। लिहाज करना आता होता ना तो उस दिन मेहमानों के सामने अंकल, हुस्ना पुप्पो सबको जलील ना करवाती तुम। आखिरकार ये होती कौन है मुझे बातें सुनाने वाली? देख रही है ना मामा, जब से आप मुझे अकेला छोड़ के गई हैं ये घर वाले सारे मेरे दुश्मन बन गए हैं। मेरीन बेटा, तुम्हें शांजे से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम जानती हो ना कि आजकल कितना हसास हो रही है वो। पुप्पो, इस घर में जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से ही हो रहा है। वो घर चला रही है, आप बड़ी हैं, आप फैसला करें क्या ये सही है कि उसके मूड पर सब चले। मैं जानती हूँ तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन कभी कभी वक्त का तकाजा ये होता है कि इंसान गलत बात को भी सही मान ले। और इसका नतीजा सोचा है आपने? इसी तरह अगर हम उसकी हर गलत बात, हर गलत रवैये को सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे चल के उसके लिए भी नुकसानदेह है पुप्पो। और उधर नरगिस आंटी, वो बेचारी कितनी परेशान होगी। तुम्हारी बात हुई क्या नरगिस से? नहीं, लेकिन सोबिया आंटी से हुई थी। कितनी नाखुश होगी वो नरगिस के वापस जाने से इस तरह से। लेकिन पुप्पो, ये कोई मसले का हल तो नहीं है कि सिर्फ शांजे को खुश करने के लिए नरगिस आंटी को घर से जाने का कह दिया गया। बेटा, तुम किस बात पे इत्तेफाक पाओ रही हो? खुदा ना करे वकार ने उसको हमेशा के लिए तो नहीं भेज दिया ना वहां पर। बजाय शांजे को माफी मांगनी चाहिए थी, उल्टा नरगिस आंटी को घर से जाने की सजा सुना दी गई। वो भी वकार अंकल ने सिर्फ शांजे को खुश करने की कोशिश की। अच्छा अच्छा अच्छा, बस थोड़ा सांस ले लो 2-3 दफा लंबे लंबे। और मुझे ये बताओ, गुस्सा किस बात पे आ रहा है तुम इतना? क्यों नहीं आएगा पुप्पो, आखिर को ये शादी मेरी वजह से हुई थी। अगर नरगिस आंटी के साथ कुछ भी होगा तो जाहिर है उनके घर वाले मुझसे पूछेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। देखो बेटा, तुमने रिश्ता करा दिया ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब तुम इस गुस्से को बिल्कुल भूल जाओ। मेरे ख्याल से वकार आ गया। अब इन सारी बातों को उसके सामने बिल्कुल मत दोहराना, ठीक है ना? वो पहले ही बहुत अपसेट है। वैसे नरगिस, तुम्हारी भाभी ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। जी भाई। देखो, जो भी झगड़ा था तुम्हें आके मुझे बताना चाहिए था, मैं खुद उन लोगों से बात कर लेता। आपको आज ही वकार अंकल से साफ साफ बात करनी होगी कि वो जाकर नरगिस आंटी को घर वापस लेकर आए, और शांजे को मुझसे और नरगिस आंटी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ज़ुहैब मैं बता रही हूँ मैं मामा के घर चली जाऊंगी। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। वैसे नरगिस, तुम्हारी भाभी ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। जी भाई। देखो, जो भी झगड़ा था तुम्हें आके मुझे बताना चाहिए था, मैं खुद उन लोगों से बात कर लेता। भाई, आपकी पहली तबीयत खराब थी, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उस लड़की को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। बच्चों को बड़ों और छोटों की तमीज होनी चाहिए। वकार भाई को स्टैंड लेना चाहिए था तुम्हारे लिए। देखो, मैंने कभी तुम्हें ऐसी याद दहानी नहीं करवाई,
लेकिन तुम्हारी पहली शादी भी जो खत्म हुई थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह तुम्हारा चुप रहना था। तुम्हारी इसी चुप रहने की आदत की वजह से वो लोग शेर हो गए और वो शादी खत्म हो गई। किसी और को नहीं, तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए। तो भाई मुझे इस घर में अभी गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। शुरू से ही अगर बच्चों से ऐसे झगड़ना शुरू कर दूंगी तो बच्चे और वकार मेरा क्या इंप्रेशन लेंगे। मेरी बहन वकार ने निकाह किया तुमसे, तुम जिम्मेदारी हो। ठीक है भाई, मगर शांजे भी उनकी जिम्मेदारी है। अभी वो मुझे अपनी माँ की जगह कबूल नहीं कर रही है, ना कर सकती है, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ वकार भाई से। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। नहीं भाई, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। मैं चीजें खुद हैंडल कर लूंगी, कोई बात नहीं करेंगे आप। This is my favorite. आपका कौन सा favorite है? Pinky. And what about this? You're so cute. इतना छोटा सा। और ये? This is my favorite. ये कितना cute है ना? पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। You're so cute, just like you. तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ, जब तुम रमशा में बिजी थी। कैसी हो? I'm fine. तुम दोनों खेलने में बिजी थी तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। बाय द वे, कल से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी बेटी के लिए ऑफिस से जल्दी घर वापस आया करूंगा ताकि हम टाइम स्पेंड कर सकें। Really? सिर्फ बेटी के साथ? I mean, बेटी और उसकी माँ दोनों के साथ। रमशा, आप बाहर खेलो जाकर। क्या रिपोर्ट है? वो नरगिस आंटी वापस आई या नहीं? नहीं, वो वापस नहीं आई और मेरी तो किसी से बात भी नहीं हुई। हो सकता है महरीन को पता हो। आई हैव नो आइडिया। वैसे बाबा को इस तरह करना नहीं चाहिए था, गलती सारी शानजे की थी। मगर शानजे कब किसी की सुनती है असद? वो अपनी मर्जी की मालिक है। खैर, तुम बताओ, हाउ वाज योर डे? इट वाज ओके, हेक्टिक था। यार महरीन, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? जब नरगिस आंटी को बुलाना होगा तो डैड बुला लेंगे ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं ज़ुहैब? आपको पता है, मुझे सोबिया आंटी की कॉल आई थी। पता है क्या कहा उन्होंने? कि मेरी अपने ससुराल में कोई अहमियत ही नहीं है कि मैं अपनी कोई बात रख सकूं। क्या इख्तियार है मेरे पास? कुछ कह भी नहीं सकती मैं। यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस जो भी है, आपको आज ही बकार अंकल से साफ साफ बात करनी होगी कि वो जाकर नरगिस आंटी को घर वापस लेकर आए, और शानजे को मुझसे और नरगिस आंटी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ज़ुहैब मैं बता रही हूँ, मैं मामा के घर चली जाऊंगी। What? महरीन, क्या हो गया तुम्हें यार? मतलब किस तरह की बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम वापस अपनी अम्मी के घर चली जाओगी? इतनी सी बात? ज़ुहैब, आपके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे नजदीक इस बात की बहुत अहमियत है। आप लोग के लाड प्यार ने अपनी लाडली को इतना सर चढ़ा दिया कि वो किसी से बदतमीजी से बात कर लेती है, कुछ भी कहकर चली जाती है। अच्छा यार ठीक है ना, तुम गुस्सा मत करो, मैं घर जाके डैड से बात करता हूँ। तुम्हें खुद पता है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मौका देखकर ही उनसे बात करनी पड़ेगी। उनकी तबीयत भी उनकी लाडली की वजह से ही खराब है। अरे यार महरीन, क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें घर से बाहर इसलिए लेकर आया था ताकि तुम फ्रेश फील करो, तुम्हारा मूड बेहतर हो, और तुम हो कि सिर्फ घर के बारे में सोच रही हो।
क्या करूं, पढ़ा ही नहीं जा रहा। काश अमीर बाप की औलाद होता तो पढ़ना ही ना पड़ता। ये शानज़े तो कुछ ज्यादा ही मेरी सोचों पर सवार हो गई है। बचकर सरमत, ये वक्त दिल लगाने का नहीं, दिमाग चलाने का है। भाई तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। क्या हुआ है? तो काम है? नहीं, मैं तो वैसे ही आई थी। तुम्हारे फंक्शन की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भाई, और मैंने डिबेट्स कंपटीशन में भी हिस्सा ले लिया। जबरदस्त। वो पैसे अब्बा से लेने थे, दे दिए उन्होंने? अम्मी ने तो अभी तक अब्बू से बात भी नहीं की, पैसे तो दूर की बात है। करेंगी भी नहीं। भाई ऐसे तो मत बोलो यार। लगी शर्त, देखते हैं तुम जीतती हो हमें, नहीं देंगे वो पैसे। जाओ भी यहाँ से, काम करने दो मुझे। भाई ऐसे तो मत बोलो। अरे जाओ भी। चाय पियोगे? अरे नहीं पीनी चाय, हर कोई मुझसे इस घर में चाय का क्यों पूछता रहता है? जाओ। मैंने तो वैसे ही पूछे। चाय पियोगे, चाय पियोगे। अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी मम्मा को तो खो चुकी हूँ, लेकिन आप खुद जानबूझ के मेरे डैड को ना मेरी लाइफ से निकाल दें और कुछ नहीं। असद, असद, जोहेल, आपा, असद, जोहेल, जोहेल, आपा, आप, क्या हुआ मेरी? क्या हुआ बेटा? गिर कैसे गई तुम? ठीक हो ना तुम? या अल्लाह, सलमा जल्दी से आओ। नहीं हो। हेलो। हेलो, तुम सो रही थी क्या?
नहीं, बस थोड़ी सी नींद आ गई थी। इस वक्त? I mean, शाम हो रही है, इस वक्त कौन सोता है? क्या मतलब है, सोने का कोई टाइम थोड़ी होता है। और ऊपर से इनफैक्ट मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था तो बस सो गई। ओह, सर में दर्द है तुम्हारे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा शांजे, अगर तुम माइंड ना करो तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो तुम कह रही थी कि तुम्हारे घर में जो मसले हुए थे, आई एम श्योर वो तुम्हारी स्टेप मदर ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे, जैसे हमारे घर में भी मसले इसी वजह से हुए थे और जो आज तक सॉर्ट आउट ही नहीं हो सके, बल्कि उल्टा हम अपने घर के लिए मसला बन चुके हैं। कम से कम मेरे अब्बू का तो यही ख्याल है, और उनके दिमाग में ये ख्याल उसी औरत ने डाला जिस औरत ने मेरी माँ की जगह ली थी। आई थिंक दूसरी हर औरत ही ऐसी होती है। शांजे, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन रही हूँ। आई एम सॉरी, तुमने माइंड तो नहीं किया? मैं शायद ज्यादा ही पर्सनल हो गया। हो सकता है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो। हमारे जैसे घर वालों के और तुम जैसे क्लासी लोगों के मसले भी तो डिफरेंट ही होते हैं, है ना? क्या कहती हो तुम? अच्छा चलो तुम आराम करो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। सरमत भाई, ये क्वेश्चन 9 का फॉर्मूला समझा दें। कौन सा फॉर्मूला? दबाओ यहाँ से। क्या हो गया? सुहेब। हाँ क्या हुआ? देखो कॉन्ट्रैक्ट। असद भाई, डैड ने मना किया था कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम नहीं करना, बल्कि आपके सामने कह रहे थे कि इनके साथ काम करना खुद को नुकसान देने के बराबर है। सुहेब, ना तो बाबा की सेहत इजाजत है और ना ही उनकी उम्र कि हम उनको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व करें। Listen, I don't mean to be rude, लेकिन आप वैसे ही डैड को बहुत कुछ बोल चुके हैं जो शायद आपको नहीं बोलना चाहिए था। सुहेब, सच्चाई जितनी मर्जी तल्ख हो, एक ना एक दिन उसका सामना करना पड़ता है, और सच बात यह है कि बाबा इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब एनीमोर। और वैसे भी देखो, ये 7-8 महीने में मार्केट किस तरह चेंज हुई। मुझे लगता है कि मैं और तुम मार्केट को बेहतर तरीके से समझते हैं और हमें अपने बाबा को अब रेस्ट करने देना चाहिए। देखिए जो भी है, लेकिन मैंने काफी लोगों से सुना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं हैं, तरीके से पेमेंट्स नहीं करते, कहीं इनके साथ काम करके आप फंस ना जाएं। मेरे भाई, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया ना,
हम नहीं बल्कि वो खुद फंस जाए। जी भाभी। हाँ जी, खैरियत? क्या हुआ? क्या? महरीन हॉस्पिटल में? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप एक जगह टिक के बैठ क्यों नहीं जाती? आप बुक पढ़ने में मसरूफ है, मुझे रह रहकर महरीन की फिक्र हो रही है। क्या हुआ महरीन को? धनी निसार, कितनी बार ट्राई कर चुकी, वो मेरा फोन पिक नहीं कर रही। अरे घर के कामों में मसरूफ होगी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं निसार, कोई बात जरूर है, वरना ऐसा कभी नहीं हो कि उसने मेरा फोन पिक ना किया या कॉल देखकर कॉल बैक ना किया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी बच्ची ठीक नहीं है। आप एक काम करें, घर के किसी और फर्द से पूछ लें या जुहैब को फोन करके पूछ लें। सब कुछ कर चुकी हूँ, सबके नंबर बिजी जा रहे हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले, हम अभी महरीन के घर जा रहे हैं, मुझे मिलना है अपनी बेटी से बस। अच्छा, आप सिमी सब्र करें, सुकून से बैठ जाएं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अलीज़ा की कॉल आ रही है, उठाएं। क्या कह रही है? हेलो। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्या? अच्छा, हम लोग अभी आ रहे हैं। अरे क्या बताया उसने? वो बता रही थी कि महरीन का। तुम यहाँ हो, मैंने पूरे घर में देख लिया तुमको। क्या हुआ भाभी, भाई की तबीयत ठीक है? हाँ, सब खैरियत है। अभी सीमी की कॉल आई थी, महरीन सीढ़ियों से गिर गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। या खुदा, तो एक्सपेक्ट करी थी, कैसे गिर गई? अब ये तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा कि वो कैसे गिरी है। हम तो खुद इतना परेशान हो गए सुन के। तुम्हें वहां जाना चाहिए। मैं? भाभी, मैं भाई वकार भाई के रिश्ते से वो तुम्हारी बहू हुई ना, अब तुम्हें कोई इनविटेशन भेजेगा इस वक्त कि तुम्हें जाकर अपनी बहू की खैरियत पता करनी चाहिए। अच्छा, ड्राइवर को छोड़ो, मैं खुद साथ चलती हूँ तुम्हारे। पता नहीं तुम क्या गड़बड़ करोगी, मैं चेंज कर लूं, फिर मेरे साथ चलना। हर बात बतानी पड़ती है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।